अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बागेश्वर धाम तक लाइव वीडियो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। भगवान ने दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। दिमाग दुनिया में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ। कर दिया उल्टा, दिल लगा रहे दुनिया वालों से, दिमाग लगा रहे भगवान के पास। है कि नहीं है? छठ जी के वाली और नहीं तो क्या पॉइंट। जो बुरा करता वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है, पर परिणाम भयावह होता है। चेहरे पर होने वाली कोई भी पिंपल्स को आप मेकअप करके ढक तो सकते हो, दवाई लेकर के उसको दबा सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते। वो फिर घाव बन करके आता है। ऐसे ही होता है बुरा करने वाला व्यक्ति। बुरा करने वाला आदमी पैसा कमा कर कुछ दिन मजे तो उड़ा लेता है, पर वो घाव बन करके इतना जिंदगी में खतरनाक आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। अच्छाई करने वाला परेशान होता है, पर पराजित नहीं होता है। बात तो सही। हनुमान जी के भरोसे रहोगे, वो तुम्हारी बाहें पकड़ेंगे। आज नहीं तो कल पकड़े। और ये जो तुम पर हंस रहे ना, तुम्हारा मजाक बना रहे, ये जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी का उजाला खत्म हो गया ना, ये तुम्हारी जिंदगी में जो लगातार धक्के लग रहे हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार दुत्कारा जा रहा ना, ये बार बार तुम्हारा उपहास उड़ाया जा रहा ना, तुम चिंता मत करो, डटे रहो, चरणों में डले रहो, सबका जवाब मिलेगा। हमारा धीरेन्द्र शास्त्री वो दुनिया के लोगों को आलू प्याज का त्याग करा रहा है, वो दुनिया के लोगों को मांस मदिरा का त्याग करा रहा है, वो दुनिया के लोगों को हनुमान जी की पूजा करने का नियम दे रहा है, और कुछ लोगों को उसमें शैतान नजर आ रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। उसने कब कह दिया कि मेरे अंदर कोई जादू टोना है? उसने कहा क्या? उसने कहा क्या मैं कोई जादूगर हूं, गिली गिली छू करता हूं, वो सब पता चल जाता है? वो तो खुद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर से कोई दैवी प्रेरणा होती है, मैं बता देता हूं, भविष्य बता देता हूं, उसका थोड़ा बहुत वर्तमान बता देता हूं, काम हो जाता है। लेकिन दुनिया के इतने बड़े वर्ग को वो व्यक्ति सामने खड़े होकर के जिसको अहिंसक बनाने में तुला है, मांसाहार का त्याग करा रहा है, शराब का त्याग करा रहा है, दारू अंडे का त्याग करा रहा है, अपने धर्म में वापिस। कुछ लोगों ने कहा कि उसने 150-200 लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया। हमने कहा भैया उल्टा सीधा मत बोलो, लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया था, उसकी कृपा से लोग अपने घर में वापस लौट के चले आए। तुम 6 दिन पियो पौवा लाओ, 6 दिन पियो तुम बिस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान सागर भूत पिशाच निकट फटरी के बारे न कटा। फिर कहो गुरुजी हमारा काम सफल फटरी के बारे। जो कहते ना इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना, पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। किसी को मार कर अगर तुम अपना पेट भर कर रहे हो तो तुमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं तुम्हारी कोई एक उंगली को काटे, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा ना? हाँ या ना? बोलो। एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया, जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलो, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। हम लोगों की कथा में भीड़ आती है, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में सुनामी आती है। ओह माय गॉड, सीरियसली ये सुनामी? ओ भाई, देखे हो, पूरे दिन देख रहे हो, तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह से दुत्कारा जा रहा हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तब भी तुम घबराना मत। एक काम करना, तुम अपने परमात्मा पर भरोसा मत छोड़ना, वो परमात्मा एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। जरूर जरूर, कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास नहीं डगमगता। टकला आ गया था,
टकला। अब समझ जाओ, नाम नहीं लेंगे हम अपने पवित्र मुंह से। ओके परीक्षा लेने आ गए। अरे जे नहीं है कैमरा वाले खटरी के बारे बेचारा। ये पिटवा ना दइयो तुम अंग्रेज। हाँ कौन कैमरा वाले ने लगाया? जे नहीं है, ये नहीं तो है, भारत के ही है। तो भारत के बाहर के। वो तो दूसरा टकला था। हाँ, वो तो महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र। हाँ। कैमरा वाले भी बहुत उपद्रवी है, ठटली के बरे हरो। ऐसे किसी के ऊपर भी कैमरा कर दोगे तो पिटवा दोगे, क्या चाहते हो? किसी को लब हो जाए तो पूजा पाठ किया करो। पूछो क्यों? रुको रुको, किसी को लब हो जाए तो पूजा पाठ क्यों? हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। आज तुम्हारा एक राज खुल के रहेगा। आज हम बता दें हम, ये जो तुम्हें नस की दिक्कत बनी है, ये इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारी 2 लुगाई हैं। माइक ले लो। अब दोनों पत्नी के बारे में तुमने बच्चों को नहीं बताया, लेकिन पत्नी को पता है, दोनों को पता है। एक अलग जगह रहती, दूसरी अलग जगह रहती। भाई साहब, हाँ या ना? मानना पड़ेगा यार जोर से इनको। बोलो। गॉड, इनकी प्रेडिक्शन हमेशा इतनी सटीक कैसे होती है? मैं हमेशा शॉक हो जाती हूँ कि कैसे, क्या हमेशा ये सारे लोगों के बारे में इतनी सारी प्रेडिक्शंस आई है और इतनी सटीक। एक तो बात करने का तरीका इनका इतना अच्छा है, इतना एंगेजिंग है कि इनको लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। और आपने ऑलरेडी देखा होगा कि बाकियों के यहाँ पे भीड़ आती है, इनके यहाँ पे सुनामी आती है। तो वो जो हमने नोटिस कर लिया, लिटरली सुनामी है। भीड़ भीड़ वर्ड कम है उसके सामने, इतने सारे लोग। इन्होंने एक चीज कही है, चाहे जो हो जाए अपने भगवान के ऊपर से हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। तो मेरे साथ बहुत से इंस्टेंसेस होते रहते हैं, बहुत सी चीजें होती रहती है, बट एक चीज अभी हो चुकी है कि मेरा भगवान पे इस लेवल का विश्वास हो चुका है कि गलत हो सही हो, चाहे जो भी हो रहा है जिंदगी में, मुझे इतना विश्वास हो गया भगवान पे कि मेरे साथ कभी गलत नहीं, मतलब ये अगर जो गलत हो रहा है देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, जो मुझे बाद में पता चलेगा और जो अच्छा ही होगा। एंड ऑफ द डे जो भी होने वाला है मेरे साथ, वो सिर्फ और सिर्फ सही और सिर्फ अच्छा ही होने वाला है। ये मेरे दिमाग में फिट हो चुका है और अब है ना, कुछ भी हो जाए डगमगता नहीं है मेरा विश्वास भगवान से। तब से जो खूबसूरती आई है ना जिंदगी में, वो अलग लेवल की है। एंड लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ, विश्वास करके देखो भगवान पे, सब चीजें खूबसूरत लगने लग जाती, दुनिया खूबसूरत लगने लग जाती, चीजें खूबसूरत होने लग जाती अपने साथ। और अगर कुछ नेगेटिव हुआ भी, जैसे कि हम लोगों का एक माइंड है वो वैसे ही काम करता है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो करेगा काम। बट एक बार आपका ट्रस्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, तो आप हमेशा ये बोलते रहोगे कि यार इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, यार ये हुआ मतलब कुछ तो रीजन है, कुछ तो हुआ होगा। उसके पीछे भी आप अच्छाई ढूंढने का स्टार्ट कर देते हो। ये है भगवान के ऊपर का अटूट विश्वास, जो मुझे मतलब ऐसा इतना डीप है ना इनसाइड, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको कैसे लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले चा बाय।